Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this chapter we will mainly cover 2.1st exercise of this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक 2.1 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है, व्हाट इट सेज। द क्वेश्चन सेज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन in figure 2.10 below। ठीक है, for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। आपको ग्राफ दे के रखा हुआ है जहाँ पर y जो है इक्वल टू पी एक्स है। ठीक है, कहाँ पर? इन फिगर 2.10। ठीक है, फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। पोलिनोमियल पी एक्स के लिए ये ग्राफ है जहाँ पर y जो है वो पी एक्स के बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। पी एक्स के आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स के आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं, या फिर पोलिनोमियल इन एक्स के आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो जो ग्राफ 1 देख के रखा हुआ है उसको देखते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट ग्राफ जो है, ठीक है, ये x है और ये क्या है? x डैश। ये y है और ये क्या है? y डैश। ठीक है, डैश वाली साइड में चाहे वो x डैश है या फिर y डैश है, आपको पता है वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। x और y के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं, ये तो आपको पता ही है। जहाँ पर ये x और y कट करती हैं लाइंस, उसको हम ज़ीरो कहते हैं, इतना भी आपको पता है। उसके बाद में ग्राफ देखो, इसी ग्राफ के बीच में आगे क्या दे के रखा हुआ है? एक और लाइन y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाती हुई पैरेलल टू x एंड x डैश निकल रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ के बीच में जो px है, पोलिनोमियल ऑफ x है, उसके कितने ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल आ रहे हैं, ये आपको पता करना है। तो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो के बीच में भी आपको समझाया था, किसी पोलिनोमियल के ज़ीरो जो होते हैं, जब पोलिनोमियल x के जो ज़ीरो होते हैं वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ग्राफ जो है जहाँ पर भी x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा होगा, वहाँ पर वही कट वाले पॉइंट ही उस पोलिनोमियल x के ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है लीनियर ग्राफ है। क्या है ये? लीनियर ग्राफ है। और ये लीनियर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा।
ठीक है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा। अगर ये कट कर रहा होता एक्स एक्सिस को, तब यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पर ये ग्राफ उस एक्स एक्सिस को कट करता तो वो ज़ीरो कहलाते। ठीक है, वो उस पोलिनोमियल के पी एक्स के ज़ीरो कहलाते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस कहीं पे कट ही नहीं हो रही है। जब एक्स एक्सिस कट ही नहीं हो रही है तो यहाँ पर इस पी एक्स के ज़ीरो कहाँ से हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस पी एक्स के, इस पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो है उसका यहाँ पर कोई भी ज़ीरो या ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। जब कोई भी पोलिनोमियल नहीं है, जब यहाँ पर कोई भी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर द गिवन पोलिनोमियल पी एक्स हैज़ ज़ीरो नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है। फर्स्ट वाले में नो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पर इसका कोई भी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। इस पी एक्स का कोई भी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। अब दूसरी वाली फिगर में चले जाते हैं। दूसरी वाली फिगर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हो गया ज़ीरो, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ग्राफ जो है शुरू हो रहा है यहाँ से, ऐसे करके वाई के ऊपर कट कर रहा है और फिर ऐसे होता हुआ कट करते हुए एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस वाले ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर हमको इस पोलिनोमियल पी एक्स में कोई ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो कितने मिल रहे हैं? तो मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वाले वीडियो के बीच में भी आपको समझाया था कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल हमको कहाँ पे मिलते हैं? जब हम y इक्वल टू पी एक्स और x का ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में जो ग्राफ आता है, अगर वो x एक्सिस को काटता हुआ जाता है तो जहाँ जहाँ पे भी वो x एक्सिस को काटेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट या वो पॉइंट जहाँ पर वो ग्राफ कट कर रहा है वही पॉइंट उस पोलिनोमियल का या उस पोलिनोमियल x का ज़ीरो कहलाते हैं, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाते हैं। तो इस ग्राफ के बीच में हम देख रहे हैं ये ग्राफ y एक्सिस को भी काट रहा है, लेकिन ज़ीरो हमको y एक्सिस के ऊपर नहीं मिलते हैं। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल आपको कहाँ पर मिलते हैं? ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल आपको मिलते हैं हमेशा x एक्सिस के ऊपर। जब y की जो कोऑर्डिनेट होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तब जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के ऊपर कट करता है। तो देखो यहाँ पर ये कट करता हुआ कहाँ जा रहा है, ये देखो यहाँ पर x एक्सिस कट हो रही है ना, तो यहाँ पर भी x एक्सिस कट हो रही है। वो एक पॉइंट है, वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, और वो वैल्यू ही ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x कहलाएगी। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक पॉइंट पे। इसका मतलब इसका पोलिनोमियल ऑफ x कितना है? एक। समझ में आया कुछ? यहाँ पर क्या आएगा, हम लिखेंगे हेयर पोलिनोमियल पी एक्स हैज़ वन ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल आएगा। और कैसे पता चला? ग्राफ से ही। ग्राफ जहाँ पे भी x एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट और उस पॉइंट की वैल्यू उस पोलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आप y एक्सिस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब आपको ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ढूंढना होता है ग्राफ से, तो उस दौरान आप y एक्सिस के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ
एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपने सिर्फ यही देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है, कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। जितने पॉइंट के ऊपर कट करेगा उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। तो एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है इसलिए इसका एक ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। चलते हैं इसकी अगली फिगर की तरफ। अगला वाला ग्राफ देख लेते हैं। ऐसे है, ऐसे है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये। ठीक है, मैं तो स्केल के साथ में नहीं लगा रहा लाइन, लेकिन ये स्केल के साथ में आप मारोगे तो ये 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को कट करती हुई जाएंगी। ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। ठीक है, ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, कुछ इस तरीके से नीचे से शुरू होता हुआ जा रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है और ऐसे होते हुए फिर ऊपर की तरफ चढ़ा। ठीक है, ये कुछ ग्राफ आपको दे के रखा हुआ है, ये थर्ड फिगर है ग्राफ की। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इस वाले ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो पॉलिनोमियल पी एक्स की जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो कितने होंगे। तो बताओ भाई, ग्राफ को देख करके बता दो कितने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे पी एक्स के। तो देखो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ग्राफ को देखो कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर। देखो एक्स एक्सिस को कट किया, मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया जहाँ पर एक्स एक्सिस कट हो रही है। उसके बाद जाते हुए वाई के ऊपर भी कट कर रहा है, लेकिन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए हम वाई एक्सिस को नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस को। तो इसको छोड़ दो, नीचे की तरफ आते हुए फिर कहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, ये देखो यहाँ पर कट किया। उसके बाद फिर नीचे की तरफ गया और उसके बाद कहाँ कट करता हुआ जा रहा है, वापस जब जा रहा है तो तीसरा वाला पॉइंट ये है जहाँ पर ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है। तो तीन जगह पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता हुआ गया है। तो तीन जगह पे काटा है, इसलिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल पी एक्स के 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। कितने होंगे, 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लिखेंगे here polynomial px has 1 2 3 zeros of polynomial, 3 zeros of polynomial होंगे। ठीक है, अब चलते हैं चौथी वाली फिगर की तरफ। चौथी वाली फिगर देखो कैसी है, ये तीसरी वाली थी ना, तीसरा वाला ग्राफ था। चौथे वाले की तरफ चलते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। ग्राफ देखो कैसे बना हुआ है, ऊपर से आ रहा है कुछ इस तरीके से, नीचे आया और फिर से ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इस ग्राफ में, ये ग्राफ जब आ रहा है तो पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस को काटा एक्स डैश के ऊपर, उसके बाद फिर एक्स डैश के नीचे होता हुआ फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है ये ग्राफ। और जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है फिर से एक्स डैश को अब इस वाले पॉइंट के ऊपर काट रहा है। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट के ऊपर काटता हुआ जा रहा है। और ये पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आते हैं। तो जब ग्राफ काटता हुआ जाता है तो देखो यहाँ पर भी जब ग्राफ काट रहा है तो कट कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, ये और ये, यही दो पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल
कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं, ये चौथी फिगर थी ना, here px has two zeros of polynomial, टू ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल होंगे। चलते हैं पांचवी फिगर की तरफ। पांचवी फिगर में जो हमको ग्राफ दे के रखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। x x डैश y y डैश, ठीक है। शुरू हुआ यहाँ से, कट किया x एक्सिस को, ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर y को कट किया, y को कट करने के बाद फिर से ऊपर गया, अब x एक्सिस को फिर काटा, यहाँ पर x डैश को काटा था, यहाँ पर x को काटा है, x एक्सिस को काटा है, और फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ से फिर नीचे की तरफ आया और x एक्सिस को फिर काटा और नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखो आप, कहाँ कहाँ पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखो, एक यहाँ पर कर रहा है x डैश के ऊपर, दूसरा कट यहाँ पर है x डैश के ऊपर, तीसरा कट जो है यहाँ पर है x एक्सिस के ऊपर, x के ऊपर, और चौथा यहाँ पर है x के ऊपर। तो ये जो ग्राफ है इन बिटवीन x एंड y, वेयर y इज इक्वल टू px, उसका जो ग्राफ है, जो ग्राफ बना है हमारे पास, वो x एक्सिस को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है। तो x एक्सिस जिस जिस पॉइंट के ऊपर भी कट करेगी, ठीक है, वही पॉइंट्स उस पोलिनोमियल px के ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे कट कर रही है, 4 पॉइंट पे x एक्सिस कट हो रही है। इसका मतलब इस px के 4 ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर here px has 4 zeros of polynomial। यहाँ पर पोलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल आ रहे हैं, ठीक है। और चलते हैं इसकी छठी वाली फिगर की तरफ। लास्ट वाली फिगर जो है दे के रखी हुई है जो ग्राफ की, कुछ इस तरीके से है। x है x डैश, y है और ये y डैश, ठीक है। x x डैश y y डैश। ग्राफ देखो किस तरीके से बना हुआ है, नीचे से शुरू हुआ है, ऊपर की तरफ गया, उसके बाद ऊपर से फिर नीचे आया, टच किया, गया ऊपर की तरफ, फिर से y एक्सिस को टच किया, नीचे आया और फिर से कट करता हुआ या टच करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गया। अब इसमें देखो किस किस जगह पे ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर px पोलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हुए, 3। तो हम लिख सकते हैं here px, ठीक है, has 3 ज़ीरोज़ ऑफ
पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 की है। ठीक है, और ये चैप्टर कौन सा था? पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.1 को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। कल फिर हाजिर हो जाएंगे अगले वाले टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।